पटना की नीट छात्रा मामले में बिहार सरकार एक्सपोज हो गई है। बीजेपी और एनडीए वाली जो सरकार है बिहार की, वो एक्सपोज हो गई है। पूरा मामला प्रकाश में आने के बाद, हाथ खड़े करने के बाद, मामला सीबीआई को सौंपने के बाद बीजेपी के नेता बड़बोलापन कर रहे हैं। और बीजेपी नेता कुंतन कृष्णन ने यहां पर कहा है कि अगर कोई हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को आंख उठाकर देखेगा तो मैं आंखें निकाल लूंगा। हमारी बेटियों के ऊपर आंख भी उठाने की कोशिश की तो वो आंख निकाल ली जाएगी। ये आंख निकालने की बतौलेबाजी तो करेंगे, लेकिन हकीकत में ये है कि सीसीटीवी फुटेज मिल जाने के बाद भी अपराधियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। पटना की नीट छात्रा मामले में बिहार सरकार एक्सपोज हो गई है। बीजेपी और एनडीए वाली जो सरकार है बिहार की, वो एक्सपोज हो गई है। पूरा मामला प्रकाश में आने के बाद, हाथ खड़े करने के बाद, मामला सीबीआई को सौंपने के बाद बीजेपी के नेता बड़बोलापन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और बीजेपी नेता कुंतन कृष्णन ने यहां पर कहा है कि अगर कोई हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को आंख उठाकर देखेगा तो मैं आंखें निकाल लूंगा। ये कहना है बीजेपी नेता का। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। ने हमारी बेटियों के ऊपर आंख भी उठाने की कोशिश की तो वो आंख निकाल ली जाएगी। बता दें कि नीट एस्पिरेंट छात्रा की छात्रावास में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। उसके बाद पुलिस सामने आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस का इरादा सच्चाई से पर्दा उठाना नहीं, सच्चाई पर पर्दा डालने का था। इस पूरे मामले में जो परेशान पीड़ित पक्ष था, जो लड़की थी जिसकी बाद में मौत हो गई, उसके मेंटल हेल्थ पर पुलिस सवाल उठाती है। 2-3 दिन पहले एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है जिसमें बच्ची को अचेत अवस्था में कुछ लोग गोद में उठाकर जाते दिखाई देते हैं। तो ये कुल मिलाकर कहानी है। और देखिए किस अंदाज में बीजेपी नेता बड़बोलापन दिखा रहे हैं। एक बार पूरा बयान हम सुन लेते हैं और इस पूरे मामले पर कांग्रेस का काउंटर भी सुनिए। आप बिहार में सुरक्षित हैं, उतनी ही सुरक्षित जितना आप अपने परिवार के साथ हैं, अपने माता पिता के साथ हैं। निश्चिंत रहें, हम और हमारा पूरा प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। अगर कहीं किसी ने हमारी बेटियों के ऊपर आंख भी उठाने की कोशिश की तो वो आंख निकाल ली जाएगी। हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्राथमिकता है। ये जो कुछ घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं की तह तक जाएंगे और जो जिम्मेदार हैं उनको पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे। आप बिहार में सुरक्षित हैं, उतनी ही सुरक्षित जितना आप अपने परिवार के साथ हैं, अपने माता पिता के साथ हैं। निश्चिंत रहें, हम और हमारा पूरा प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। अगर कहीं किसी ने हमारी बेटियों के ऊपर आंख भी उठाने की कोशिश की तो वो आंख निकाल ली जाएगी। हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्राथमिकता है। ये जो कुछ घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं की तह तक जाएंगे और जो जिम्मेदार हैं उनको पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे। बिहार के नवनियुक्त गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी की शिथिल पुलिस से अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो अपराधियों का हाथ भी पकड़ लेंगे अपराध के बाद, तो ये मूर्खता है। और बातें करेंगे आंख निकालने की, हाथ तोड़ने की, ये अपने आप में सोचने को हम लोगों को विवश करता है कि आखिर अपराधियों के सामने सम्राट चौधरी जी और बिहार सरकार की पुलिस क्यों सरेंडर के मुद्रा में रहती है, आंखें नीचे करके क्यों अपराधियों से बात करती है, घूर घूर के क्यों नहीं उन्हें अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये आंख निकालने की बतौलेबाजी तो करेंगे, लेकिन हकीकत में ये है कि सीसीटीवी फुटेज मिल जाने के बाद भी अपराधियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इनके आंखों के आगे एनडीए रूपी चश्मा लगा हुआ है। और ये अपराधियों को भाजपा और जदयू के साथ साथ एनडीए के सहयोगियों के चश्मे से देखते हैं, इसलिए अपराधी अपराध करके बच जाते हैं और सत्ता द्वारा संरक्षित संपोषित अपराधियों की पूरी फहरिस्त इनके साथ आज सत्ता में शामिल है। तो कुल मिलाकर वो भारतीय जनता पार्टी, वो एनडीए जो बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, वो कह रही है कि अगर कोई महिलाओं की तरफ देखेगा तो हम आंख निकाल लेंगे। भाई आंख क्या निकालेंगे, कम से कम जो दोषी हैं उसको पकड़िए तो सही। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास बिहार का गृह विभाग है। सम्राट चौधरी इनके बड़े नेता हैं, उन्होंने गृह विभाग अपने पास रखा था। उम्मीद ये थी कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है तो बिहार में कानून व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन देखिए, सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली बिहार पुलिस जो है पूरे मामले पर लिपापोती करती है और
और अंत में बिहार सरकार को हाथ खड़ा करना पड़ता है, मामला सीबीआई को देना पड़ता है और अब सीबीआई इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने की बात कह रही है। इस पूरे मामले पर बीजेपी कांग्रेस का बयान तो आपने सुना, लेकिन बड़ा सवाल है कि जो बड़बोलापन बीजेपी के नेता बयानों में दिखाते हैं, वो बड़बोलापन कार्यप्रणाली में बिहार को सुधारने में क्यों नहीं दिखा पाते हैं। आपकी क्या राय है? बीजेपी के बड़बोले नेता और नीट छात्रा के साथ जो पूरा मामला हुआ, उसमें अब जो केस सीबीआई को दिया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।